प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, गुजरात के लिए स्काईमेट के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। गुजरात में 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। और क्या है सप्ताह फसलों से जुड़ी सलाह। गुजरात में मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद एक बार फिर से तापमान बढ़ता है और लगता है कि गर्मी वापस लौट आई है। इसे सेकंड समर सीजन कहा जाता है गुजरात के लिए। और ऐसा ही मौसम हमें बीते दिनों देखने को मिला, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी और मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना हुआ था, जिसकी वजह से तापमान तमाम जिलों में बढ़े थे और औसत से अधिक तापमान की वजह से यहाँ पर भीषण गर्मी लोग महसूस कर रहे थे। लेकिन अब मौसम बदला है, यहाँ बारिश की गतिविधियां शुरू हुई हैं और इस सप्ताह गुजरात के कई इलाकों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। अगर हम दक्षिणी क्षेत्रों से देखें तो वलसाड़, नवसारी, तापी, सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा और छोटा उदयपुर समेत सौराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में जामनगर, द्वारका, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, इन क्षेत्रों में बारिश पहले से ही शुरू हो चुकी है। कल से ही मौसम यहाँ पर बदल चुका है और आने वाले दिनों में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां और बढ़ेंगी। फिलहाल उम्मीद यह है कि 17 से लेकर 19 अक्टूबर के बीच इन सभी क्षेत्रों में, गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। इंटेंसिटी दक्षिणी भागों में ज़्यादा रहेगी, क्योंकि डिप्रेशन अरब सागर में बना हुआ है, जिससे काफ़ी करीब इलाके जो हैं सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों के, इन भागों पर इसका ज़्यादा असर रहेगा। बारिश ज़्यादा होगी, हवाएं भी काफ़ी तेज चलेंगी। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में 19 अक्टूबर के बाद से कमी आनी शुरू होगी। 19 और 20 अक्टूबर को हल्की वर्षा मुख्यतः देखने को मिलेगी गुजरात में। उसके बाद 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच उम्मीद यह है कि ज़्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क हो जाएगा। खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में या इन भागों से जिस तरह से बारिश ऐसे बढ़ेगी उत्तर की तरफ, उसी तरह से बारिश में जब कमी आएगी तो पहले उत्तर में कम होगी बारिश, उसके बाद दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। 21 अक्टूबर को दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, बाकी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। इन मौसमों के बीच, इस मौसम के बीच, बारिश की इन गतिविधियों के बीच क्या रहेगी इस सप्ताह फसलों से जुड़ी सलाह, इसकी बात आइए करते हैं। मूंगफली की कटाई फसल के पूर्णतः पक जाने पर ही करें, लेकिन आप ये ध्यान रखें क्योंकि इस समय बारिश की संभावना है तो कटाई मड़ाई किसी भी लिहाज से उचित नहीं होगा, क्योंकि फसलों को उपज का नुकसान हो सकता है। अन्य पूर्णतः परिपक्व हो जाने पर करें और अन्यथा दाने की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। पत्तियों का पीला पड़ना, धब्बेदार होना और पुरानी पत्तियों का झड़ना फसल के पक जाने के लक्षण माने जाते हैं। ये आप सभी को पता है, आप पहले से इसकी प्रक्रिया को अपनाते रहे हैं। मूंगफली की कटाई के बाद पौधों को धूप और हवा में भली प्रकार तब तक सुखाएं जब तक फलियों में नमी 8% या उससे कम रह जाए, ताकि एफ्लाटॉक्सिन की उत्पत्ति इसमें न हो और उपज जो है, अनाज जो है, उसकी गुणवत्ता बनी रहे। और इसके अलावा सब्जियों की बुआई के लिए अब समय अनुकूल है, मौसम अनुकूल नहीं है, क्योंकि बारिश है इसलिए थोड़ा सा रुक करके मौसम शुष्क हो जाने के बाद आपको बुआई करनी होगी। मिर्ची और टमाटर की रोपाई के लिए अभी इस समय को उपयुक्त माना जाता है। रोपाई से पहले 30 मिलीलीटर NPK बैक्टीरिया को 10 लीटर पानी में मिलाकर घोल बना लें और पौधों की जड़ों को 10 मिनट तक उस घोल में डुबो कर रखें, ताकि आने वाली जो रोपाई के बाद रोग और कीटों की संभावना है वो कम रहे और फसल की क्वालिटी अच्छी रहे। धान की फसल में दाने बनने की अवस्था में प्रायः फॉल्स स्पॉट रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। इसके निदान के लिए सबसे पहले प्रभावित हिस्सों को काटकर नष्ट कर देना चाहिए तथा फफूंदनाशी का छिड़काव 20 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर प्रभावित हिस्सों पर छिड़काव किया जाता है। लेकिन ज्यादातर इलाकों में गुजरात के धान परिपक्व होने की अवस्था में पहले से ही पहुंच चुका है और धान की फसल में ऐसी शायद ही इस तरह के छिड़काव की जरूरत हो, लेकिन जिन भागों में देर से बोई गई धान की फसल है वहां पर इसका छिड़काव आप कर सकते हैं, ताकि फसल और जो फसल की गुणवत्ता है और इसका उत्पादन है वो बेहतर रहे। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। मौसम की हर खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।